जरी मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, दोनों जहां को प्रेमी ने दिल से ठुकरा दिया, दोनों जहां को प्रेमी ने दिल से ठुकरा दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान में जीवन बना दिया, जिसने किसी को आज तक सजदा किया न था, उस सर को तुमने आपने कैसे झुका दिया, उस सर को खुद ही आपने कैसे झुका दिया। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुदेव का कहना, आप अपने सर को हर वक्त ठंडा रखो और पांव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो। तंदुरुस्ती की यही निशानी है, तंदुरुस्ती का गहरा राज यही है कि तू हर वक्त सर ठंडा रख, पांव गरम रख और पेट नरम रख। प्रकृति 3 गुण से है, तेरी तंदुरुस्ती भी 3 बातों से है। प्रकृति जिसमें तू रहता है वो त्रिपुटी में है, तू भी अपने देह की त्रिपुटी में रहता है पर बैलेंस नहीं करता। टेंशन लेके उल्टा सीधा खाके तो सर को गर्म कर देता है। आप सोचोगे दिमाग से तो खाता नहीं, फिर सर गर्म क्यों होता है? तेरे सर का पड़ोसी पेट है ना, पेट को तो बराबर नहीं रखता, उल्टा सीधा खिलाता है, कम जास्ती खिलाता है, कभी भूख निकालता है, कभी एक्सेस खाता है, कभी चना चबाने को डालता है,
कभी एकदम खिचड़ी खाता है। बीमार पड़ेगा तो खिचड़ी ही खाएगा ना। बैलेंस नहीं करता मनुष्य का, बस इतना ही दोष है। सर पेट का बैलेंस नहीं होता तो पांव का कैसे होगा। वो भी बेचारे कभी ठंडे पड़ जाते हैं, कभी ज्यादा ही गर्म हो जाते हैं, सर्कुलेशन सही नहीं चलता। इन सब बातों का ध्यान कौन रखेगा। इन सब बातों का ध्यान तुझे खुद को ही रखना है। खुद ही देखो, टेंशन न लो, प्रारब्ध पर भरोसा रखो, मां कुदरत पर भरोसा रखो, सर को ठंडा करो। पेट के साथ बेइंसाफी मत करो। आप उसको ज्यादा जगह मत दो। वो बेचारा बाहर की तरफ दौड़ता है तो उसमें और ज्यादा डालता जाता है। वही वो बेचारा बाहर की तरफ दौड़ता है तो और डालता जाता है। प्लीज कदर करो अपने पेट की, उसको अपनी जगह पर रहने दो तो ही अच्छा लगेगा। पांव भी तेरे अच्छे रहेंगे। पेट की गर्मी न सर में जाएगी न पांव में जाएगी। अपने से इंसाफ करने वाले को ही मां कुदरत इंसाफ देती ही है। गुरु भी ध्यान देता है। परमात्मा परमेश्वर तेरे भीतर प्रकट होते हैं जब तेरा भीतर का तन शुद्ध पाक पवित्र रहता है तो तेरे नस नस में वास करते हैं तेरे प्रभु। तुझे अपना बनाकर तेरे हृदय में आसन ग्रहण करते हैं तेरे प्रभु, तेरे स्वामी। अपने स्वामी की कदर करो। भीतर मन के अंदर तो मंदिर बना दिया, अब तन को भी इतना शुद्ध रखो जो तन तेरा तीर्थ बन जाए। है ही भगवान। बजा के कोई वो आ जाएगा। मैंने अपना ज्ञान खुद छोड़ा है, यहाँ भी आप सज्जन होंगे। मेरे कदम कदम पर गुरु साथ है जो मेरा ज्ञान छोड़ा है। ठीक है, भजन बोलो अभी। हाँ? हाँ, बोलो। प्यार ये निष्काम कि मैं क्या इतना प्यार मिला। कौन सा प्यार मिला? बैठ से तो कुछ भी प्यार नहीं, एक्शन से तो कुछ भी नहीं है, न शब्दों से तुमको बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो, अच्छे हो, प्यारे लगते हो, ऐसे वैसे। पर ये ईश्वरीय प्यार, आत्मिक प्यार जो तेरे को मिलता है, जिसे आत्मा जागती है, निश्चय बढ़ता है, तेरे को लगता है बहुत प्यार मिला। हमारी एक माता कहीं संग में चली, किधर भी कहने लगी मेरे को इधर जो प्यार मिला किधर नहीं मिला। मैंने बोला तू तो बहुत जोरदार जबरदस्त माई है, जिस को हरा दे। तू कैसे बोलती है मेरे को प्यार मिला? कभी दुनिया में अपने संबंधियों में अपने आदमी से किधर से प्यार नहीं मिला? तू तो सब पर रोब रखने वाली है। बोलती है वह कुछ और बात है, यह कुछ और बात है।
ये ईश्वरीय प्यार, ये निष्काम प्रेम, ये कुछ और होता है जिसमें हमारा जीवन पलट जाता है। ये तन भी जैसे बदल गया, मन भी जैसे बदल गया। कैसे मैं उस संत को बोल रही थी, आया तो बुढ़ा था, अभी जैसे यंग हो रहा है, पीछे जा रहा है। वो जीवन जैसे पीछे, शरीर भी बदल रहा है, जैसे बुढ़ापा गुम हो गया। एक बुढ़िया आई, नाचने लगी, कहने लगी अभी मैं बुढ़िया से गुड़िया बन गई। वो कहाँ जाता है बुढ़ापे का मर्ज, किट किट, मैं उपदेश करना, हाय हाय करना, कहाँ चले जाते हैं। बच्चे जैसा तू बन जाता है। तभी वो क्राइस्ट बोलता है, ओनली अ चाइल्ड कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के किंगडम में बच्चा एंट्री कर सकता है। तुम बच्चे जैसे बन जाते हो, खुशी होती है, कैसे स्मार्ट बन जाते हो, कैसे जैसे इनोसेंट बन जाते हो। यहाँ तो होते हो, पर बाहर भी हमको जब बधाइयाँ मिलती है, अरे ये तो पहले वाला नहीं रहा, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। हमसे पूछते चेंज हो गया, बोलता है पता नहीं, मुझे मेरे घर का पता नहीं, मैं कहाँ से आया, अभी तो पहुंच गया भगवान के पास। अभी तो भगवान के राज्य में रहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं। एक ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि में मैं हूँ, मेरे वाले हैं, मेरे वाले काउंटेबल है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और ईश्वर सृष्टि में मैं हूँ और सब मेरे वाले हैं, जिसमें काउंटिंग है ही नहीं। किस किस को काउंट करें। अभी कोई पूछे कौन सा परिवार, हमारा भजन चलता है न, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। तो इतने जब परिवार बन जाता है, इतने प्रेम लेने देने वाले बन जाते हैं, तो जो तृप्ति आती है विशालता की, वो हद में नहीं है। हद में तो दुख ही दुख है। हद में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता है। ये मेरा 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 मेरा, जितना सुख मिलता है उतना दुख भी बंदेला है। सुख दुख दोनों साथ साथ रहते हैं, फिर सुख सपने सम चला जाता है, दुख में दुखी हो जाते हैं। ये ईश्वरीय प्यार का कोई मजा लेके देखे, भूल जाएगा कि वह दुनिया का प्यार क्या होता है। नहीं समझ में आएगा कि वह भी कोई प्यार होता है। यहाँ आके हमें ईश्वरीय प्यार की डेफिनेशन मिलती है। इस प्रेम में जीवन है, इस प्रेम में लाइफ है। कभी कोई बोलता है भगवान के बनने के बाद नील हो जाएंगे, अरे नील नहीं होते हो, फुल हो जाते हो। नील तो पहले है, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बोलते हैं करता हो जाओ, आप बोलते हैं शांत हो जाओ, बोलते बी स्टिल हो जाओ, फिर कुछ नहीं करेंगे, नील हो जाएंगे। नील नहीं होंगे, फुल हो जाएंगे। अभी नील है, जो तू चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो पाता नहीं, जो पाता है वो रहता नहीं। तेरे बस में नहीं है, तू कुछ जो चाहे तेरे को प्राप्त होवे। कितनी बार तू चाहता एक है, मिलता तेरे को नहीं है, तू डिस्टर्ब हो जाता है। इधर जब तू निरीच्छा हो गया तो तेरे को लगेगा तुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हुई। निरीच्छा जो हो गया, अंदर की शांति, वो अतीन्द्रिय आनंद जो तेरे को फील होता है, उससे तेरे को लगता है बाकी कुछ रहा नहीं, मिलने को कुछ नहीं रहा, मिलना था सो मिल गया, अभी बाकी क्या बचा। तो तू अपने आत्म आनंद में रहेगा। दुनिया की सब बातें तेरे को तुच्छ तुच्छ दिखाई देगी, निमित्त मात्र। ये छोड़ेगा तो कहाँ छोड़ेगा। तेरे को अधिकार नहीं जो तू दुनिया को क्रॉस करे या दुनिया को काटे। हम देखते हैं जो छोड़ते हैं, छोड़ने वाले को याद रहता है मैंने ये छोड़ा, तो छोड़ा ही नहीं। वो चूड़ा रानी थी, राजा शकुरध्वज था। राजा शकुरध्वज घर छोड़ के चला गया, रानी राज में बैठ के राज करने लगी, पर देखा कि उसका जो पति है वह दुखी है, उसको निश्चय नहीं हो पाता है। गुरु तो दोनों का एक था, पर एक राज्य में बैठी और वो चला गया जंगल में, और वहां डिस्टर्ब, वहां वो गई दूसरा रूप धारण करके। बोलती है तुम संसार को भी पकड़ के बैठे हो, तेरे को आत्म आनंद कैसे मिलेगा। बोलता है मैंने क्या पकड़ा है, तो बोलती है क्या छोड़ा है, तो उसको लिस्ट बताता है, मैंने आप औरत छोड़ी है, बच्चे छोड़े हैं, राज छोड़ा है, यह छोड़ा है, यह छोड़ा है। बोला कुछ नहीं छोड़ा है, तेरे को सब याद है, तू समझता है मैंने छोड़ा है, ये छोड़ा नहीं है।
तो बोलता अभी दे तो तेरे को याद है ना, तू है ना। तो बोलते अच्छा मैं दे को अभी खत्म करता हूँ। आग जला के कहने लगा अभी देश को भी मैं जला देता हूँ, फिर तो मुझे आत्म आनंद की फीलिंग आएगी। बोला ये तू देह को जलाएगा, जलाओ। जलाने लगा तो आजू बाजू वाले आ गए। बोला इधर तो बदबू आ जाएगी, हम श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 11 अक्टूबर 2004। बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहर मुक्ता में तू दीन है, बेचारा है। किसी में पानी गिलास की इच्छा रखी या और किसी बड़े सुख की इच्छा रखी। इच्छा तो इच्छा है, छोटी या बड़ी, यह हमारा नज़रिया है। इच्छा का रूप दिखाई नहीं देता। यह है तो सूक्ष्म, पर सूक्ष्म और स्थूल दोनों को हिला देती है। शरीर की इच्छाएं पूरी करने में तू लग जाए, कोई देवी देवता तेरी मनौतियाँ पूरी करता चले, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं आएगी। अपने को देख, तेरी आयु बीती जाए, तुझे हाथ क्या आए। ऐसा कुछ प्राप्त हुआ जिससे तू कहने लगा मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। अजीब पहेली है। एक यह निरीक्षापणा देखने में आता है कि नील होना है, सब इच्छाओं से खाली होना है, करने न करने से ऊपर होना है। वैसे तो मन से तो माइनस में है, क्योंकि ज्ञान के सिवाय यह बाकी छूटती नहीं। पर जब ज्ञान दृष्टि से तू अपनी माइनस दिखाता है, निरीक्षापणे में रहता है, तो यह माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाती है। तेरा नील होना ही फुल होना है। अज्ञान में सोची हुई तेरी सारी मनौतियाँ इस फुलनेस में समा जाती हैं। आश्चर्य है ना, सोचें कि कुछ नहीं चाहिए, फिर फुल कैसे बनेंगे। अज्ञान में हर एक चाहता है सिर्फ अपने को खुश करना नहीं, पर उनके प्रियजन भी खुश रहें, पर कर नहीं सकता है। ज्ञान के बाद तू अकर्ता होके बैठता है, सिर्फ निरीक्षापणे की ओर बढ़ता रहता है, पर प्रकृति से क्या क्या कराएगी, करा रही है, तेरे को भी पता नहीं पड़ेगा। जो ज़ीरो बनता है वह ज़मीन आसमान को एक कर सकता है। आश्चर्य है ना, जो करेगा नहीं वह ज़मीन आसमान को एक कैसे करेगा। सच तो निष्ठावान कुछ करता नहीं, उससे हो जाता है। किसी का संकल्प कराता है, प्रकृति की प्रेरणा जुड़ जाती है, पर निष्ठावान परमात्मा के साथ अपने को जोड़ के बैठता है। वह उस परम आनंद में है जिसके आगे जगत के कैसे भी सुख तुच्छ हैं। उससे जो कुछ होगा वह सत्य, शिव और सुंदर होगा, कभी उसका नाश नहीं होता है। उससे प्राप्त आनंद भी अजर अमर और अनंत है। ओम। क्या लाल है? क्या कुछ सुनाने है?
तव्हांखे कुछ ॻाल्हाइणो आहे, बोलना है कुछ? हाँ, प्रेम बढ़ता रहे और प्रेम बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई नहीं है। शुद्धता से प्रेम करो, खाली अपनी शुद्धता से प्रेम करो। शौक रखो कि मैं शुद्ध हो गया हूँ। ये शौक नहीं रखो कि दुनिया तुझे शुद्ध समझे, वो अलग चीज़ है। पर तुम अपने में शौक रख कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो मैं शुद्ध होके रहूँ। कोई गलत ख्याल मेरे में ना आए, कोई गलत संकल्प ऐसा मैं न करूँ, कोई विकल्प खोटा ख्याल न करूँ। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद विच कोई भी कलेश नहीं। किसी के साथ कलेश न करो। कस खाओ, कलेश छड्यो। कस भी कभी खानी पड़े तो जाने दो न, क्या होता है। कस खा की धन दौलत की कस कस नहीं रहती है, पर बड़े से बड़ी कस है ख्यालों की कस। अपने ख्याल को मंच पकड़ के बैठता है तो कई राग द्वेष जिंदगी में आ ही जाते हैं। पर जे तू ख्याल की कस खाए और किसी राग द्वेष से छूट जाए तो ये सौदा कच्चा नहीं है, बुरा भी नहीं है, पक्को सौदो तो है। कस खाओ, द्वेष छड्यो। कस खाओ, राग छड्यो। कस खाओ, प्रेम वधायो। प्रेम एक सौगात है जो गुरु से मिलती है। ऐसी सौगात है जो सतगुरु से प्रेम का सबक पहले दिन मिल जाता है कि तू दे नहीं, तू तो अजर अमर अविनाशी आत्म स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप में टिक जाओ, वहीं रुक जाओ। आगे पीछे कुछ बना नहीं है तेरे लिए। दे बनी है तो तेरे लिए पास्ट और फ्यूचर भी है, पर जे दे नहीं है तो पास्ट और फ्यूचर कहाँ से आया। पास्ट में जाके भी तू कई कर्म करता रहता है, फ्यूचर में जाके भी तू कई कर्म करता रहता है, पर प्रेजेंट में रुको और अलख का नाम लो। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भीतर ही भीतर तेरी नस नस में मजबूती से पक्का हो जाए कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। ॾिठो मुंहुं अल्लाह खे अखियुनि खां ओड़े, तव्हां बि भली ॾिसो ताराज़ीअ में तोड़े। मूं त ॾिठो आहे अल्लाह खे, आँखों से भी नज़दीक है वो, पर तू भी तो थोड़ा देख कि वो कहाँ है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। हर चीज़ में वासा मेरे सतगुरु का, और कोई नहीं है। और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तो पर परो। और आस जब छोड़ी, आस छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि तू किसी के काम में नहीं आएगा या कोई तेरे काम में नहीं आएगा। आस छोड़ने का अर्थ ये नहीं है, पर आस जो अंदर में तू कोई संकल्प रखता है कि ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें भी छंड छाण करूँ। जो तेरे आदर्शों में चीज़ आती है, जो तेरे हिस्से में आती है, वो संकल्प शुद्धता से रखना तेरा धर्म है। बाकी जो तेरे हिस्से में नहीं है और तेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसका संकल्प करना और ज़रूर 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 बोलना,
वो क्या ज़रूरी थोड़ी है। तो छंड क्षण भी करनी है। तू यकी बोली या उसेन ये नहीं कर सकता है। छंड क्षण बड़ी कहाँ से मिलेगी तुझे, सत्संग से मिलती है। बुद्धि रोज खुलती है। भीतर शुद्धता के कारण मन सॉफ्ट रहता है। सॉफ्ट मन सही जजमेंट लेता है। ये मन सॉफ्ट नहीं है, मोटा है मन तेरा, राग द्वेष से भरपूर है, इच्छाओं से भरपूर है, तो जजमेंट भी वो सही ले ही नहीं सकता। जितना जितना तू शुद्धता को पकड़ेगा, जितना जितना तेरा मन तन शुद्ध होता जाएगा, उतनी उतनी तेरी जजमेंट भी सही होती जाएगी। और तू जो ऑब्जर्वेशन पावर रखेगा उसमें भी ध्यान रहेगा तेरा, उसमें भी तुझे अच्छा लगेगा कि जो तू ऑब्जर्व कर रहा है वो आत्मा के रास्ते से जा रहा है। बाकी देह से तो जो भी तू ऑब्जर्व करे, तो एक दिन तेरी बुद्धि अच्छा काम कराती है, दूसरे दिन गलत कराती है। एक दिन गलत को सही बोलती है, एक दिन सही को भी गलत बोलती है। ये देव बुद्धि है। देव बुद्धि को छोड़ो, आत्मा का निश्चय करो और आत्म बुद्धि में भरोसा रखो। निश्चय आत्मिक बुद्धि, गीता में भी एक्सप्लेन किया गया है कि निश्चय आत्मिक बुद्धि क्या होती है। निश्चय आत्मिक बुद्धि है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ये देह नहीं है। छो तो शरीर सदाई, छो तो तू सूरज शक्ति क्यों सहते हो, तुम अपने में क्यों तकलीफ उठाते हो। परमात्मा ने रचना ऐसी नहीं की है कि मनुष्यों को तकलीफ आनी ही चाहिए, ऐसी रचना नहीं हुई है। तुम ध्यान से देखो, रचना बहुत अच्छी हुई है। परमात्मा ने अच्छे से सब बनाया है, रचना अच्छी हुई है, पर तेरी जो कंपनी है वो सही नहीं है। तू जब छोटा था तो तुझे सबने बचा दिया। छोटे बच्चे को माँ बाप भी बचा सकते हैं, थप्पड़ लगाई बच्चा बैठ गया। स्कूल में भी बचा सकते हैं, घर परिवार में भी तेरी सेफ्टी है। पर ज्यों ही तू बड़ा होता है तो सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। बच्चों को जाके देखो, सुनते नहीं हैं, बोलते ज़्यादा हैं। उसमें गाइडेंस तेरे को मिलती नहीं है। नहीं तो तेरे को कोई गाइड करे और तेरा जीवन उजला हो जाए, हो सकता है। नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, कंपनी का रंग चढ़ता है। जब तू छोटा है, इनोसेंट है, तो बैड की कंपनी का रंग इतना नहीं चढ़ेगा, क्योंकि सब घेर के बैठे हैं तुझे। आगे पीछे बच्चे के आगे बड़े बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, उधर बैठे हैं। पर ज्यों ही तू थोड़ा आज़ाद पंछी हुआ तो तू अपना कलर दूसरे पर चढ़ाता है, पर दूसरे का कलर अपने पर चढ़ने नहीं देता। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे सब मालूम है, मैं क्यों सुनूँ, मेरी मर्जी, ये सब बातें तेरी उन्नति के लिए रुकावट बन जाती है। बच्चों की उन्नति के लिए ये बातें रुकावट बन जाती है। इसीलिए अपने को भीतर ही भीतर बैलेंस कराओ। बचपन में बैलेंस हुआ तो जवानी में भी आ जाएगा। जवानी में बैलेंस हुआ तो बुढ़ापा सुखी हो जाएगा। नहीं तो बुढ़ापे के रोग सबसे बढ़कर हैं। शरीर बुढ़ो थे पर मन छलन तांजो बुढ़ो थे। हम तो आप शीश करेंगे आपको कि तेरा मन कभी बुढ़ापे में ना आए तो ही अच्छा है। वरना जवानी में जो पुरुषार्थ नहीं होता है, आत्मा के निश्चय का, स्पिरिचुअलिटी का, सत्संग का, अपने को चेंज करने का, बदलाने का अपने को, वो पुरुषार्थ अगर अपनी एज में नहीं हुआ
तो बुढ़ापा खतरनाक साबित होता है, तो फिर नहीं चेंज कर सकता। इसीलिए फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या हुआ पछताया तो? अभी खेत तो चला गया ना, दाना तो चला गया ना, मुनाफा तो चला गया। अब कोई फायदा नहीं है पछताने का। पहले ही बी केयरफुल, केयरफुल होके रहो। कत भी कंब भी तोरी नृत्य खाते ही। एक तरफ गुरु डर में भी डालता है। किसने कहा है कि गुरु डर छुड़ाता है? डर में भी डालता है, डरना भी चाहिए। एक तरफ गुरु डर छुड़ाता है। वो कौन सा डर है जो तुझसे छुड़ाता है? वो तू अपनी इच्छाओं से डरता है, अपनी मोह ममता से डरता है, अपनी रूटीन से डरता है, अपनी सुखों से डरता है। वो गुरु डर छुड़ा देता है। भाई ठीक है ना, 4 सुख है या 14 सुख है, जिंदगी चलती है ना, कटेगा ना समय, इसमें क्या है? 14 सुख भी मिले तो जोली पाए जल्यो न पूछे, तांज लाई है न सुख। सुख तो तेरी सौगात है ना, मन जन्म की सौगात है, तेरे लिए सौगात है। पर देख कोई चीज़ नहीं मिलती है तो गुजरान करना भी सीखो, सब में सीखो। अपनी चादर तक पाँव रखना सीखो, चादर के बाहर पाँव छोड़ना मत करो। आदत ये मत डालो अपने में कि जितनी चादर है उतना पाँव में खींचूं, ज़्यादा लंबा न खींचूं। ये आदत खुद में डालो, उसमें भी अच्छा लगेगा। कहाँ खराबी होती है? कुछ भी नहीं। बनना तो खून है ना, फिर तुम खुशी खुशी से मन को खुश रख के, दिमाग को ठंडा रख के और पाँव को बराबर रखो। कहीं ऐसी जगह न जाए जहाँ तेरा कर्म बन जाए। हाथों को ठीक रखो, अपने बैलेंस में रखो। ऐसा कोई कर्म न करे जो तुझे पछताना पड़े। अपनी इंद्रियों को वश में रखो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन की मैं सैर करूँ। अपने रथ को सही रखो, आँखों को सही रखो। दृश्य देखो तो बस एक ही दृश्य होवे तेरे दिल में, तेरी आँखों में। दृश्य ॾिसां मां पंहिंजे सतगुर जो, आस इहा मुंहिंजे अंदर में। बस दृश्य देखो तो जहाँ देखो है ही भगवान, है ही मेरा गुरु। गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। वही आँखों को आदत डालो। तू कहीं रॉन्ग देखता है, कहीं राइट देखता है, कहीं बुरा देखता है, कहीं खरा खोटा देखता है, तो देख देख के तू थक जाता है, कर कर के थक जाता है, चल चल के थक जाता है, खा खा के भी तो थक जाता है। कितनी भी अच्छी चीज़ें तुम ले लो, बड़े से बड़ा सुख ले लो, बड़े से बड़ी ऐसी डिशेस तुम खाओ, घर में खाओ या बाहर जाके 5 स्टार 7 स्टार में खाओ, तो तू रोज़ खा सकता है? खा सकता है रोज़? खाएगा? नहीं खा सकता है। मना सुखों में भी थकान है या नहीं है? महसूस करो, रियलाइज़ करो और पक्का करो। सुखों में भी थकान है। सुख भी उतना तेरे को लगता है जितना तेरी कैपेसिटी है, जितना एक ज़रूरी बात होती है। वरना तो ज़्यादा सुख भी तेरे डाइजेशन को कमज़ोर करते हैं। अगर तू लेता है तो कमज़ोर करते हैं। फिर लेने का अर्थ क्या हुआ? क्यों न तुम अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में रखो, ठंडक में रखो, शांति में रखो। जब इतने सुख हमें यूज़ ही नहीं होते हैं तो फिर बटोरने का क्या अर्थ हुआ? इतना तू बटोरने में लग जाता है, जो ज़िंदगी तेरी बटोरने में चली जाती है, तो तू यूज़ कभी करेगा? मेरे को चिंता लगी पड़ी है तेरी कि तू इतना खाली बटोरने में लगा पड़ा है, तो तू कभी यूज़ करेगा ये? कभी? है ही भगवान। है ही भगवान।
जैसे धीमा भगवान बताते हैं तो और स्थिति में ऐसे लगता है कि बस गुम हो जाएं। धीरज इतना देते हैं कि हर बात में धीरज ही धीरज। कुछ जैसे उसके बाद जैसे कुछ बचता ही नहीं है कि हम कहाँ अधीरजता करें, कहाँ क्या बोले नहीं बोले। 1 मिनट को तो जैसे आज दादी भगवान ने भी बताया, भीमा भगवान ने भी बताया कि नील है वो फुल है। तो ये दादी भगवान ने कैसे बताया कि ये एक अजीब पहेली है, जो नील है वो फुल कैसे हो सकता है। नील मतलब कैसे अकर्तापना, कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जैसे हम खुद की जिंदगी में भीमा भगवान जैसे समझाते हैं, बताते हैं, जैसे निश्चय कराया है, तो कैसे लगता है कि पहले हम बहुत फुल थे। फुल मतलब ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये तो बातें थी। पर समझाना भी है सबको, क्योंकि मैं राइट हूँ। इतना लगता था कि जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे समझ है, वो शायद किसी को है। तो इसके लिए ये भी रॉन्ग कर रहा है, वो भी रॉन्ग कर रहा है, इसको भी समझाना है, उसको भी समझाना है। जिसको नहीं समझाते थे, फिर लगता था कि इसको फिर अभी खाली मन में बातें बोल के फिर चुप करके बैठते थे। लेकिन ये जो मन में बातें बोलना है, तो वो भी तो एक फुलनेस है ना अज्ञान की। एक मिनट को ना चालू करते हाँ जी। हाँ, तो वो जो अज्ञान की जो फुलनेस होती है, तो वो बहुत भारी होती है। वही धीमा बाबा ने जैसे बताया कि जो नील है वो फुल है। तो नील में जो होता है, फिर कभी ऐसे जब भी हमने ज्ञान सुना, तो फिर ऐसे लगता था कि नील मतलब किसी को समझाना नहीं है, किसको बोलना नहीं है, किसी के लिए सोचना नहीं है, तो हम कर कर के क्या करेंगे बाकी। तो ऐसे तो चुप चुप करके बैठ जाना है। लेकिन इतना ज्ञान समझाया धीमा भगवान ने कि चुप करके बैठना नहीं है। जो मतलब अगर नील हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं खुद को बनाने के लिए। और एक बार अगर हमने खुद को बनाया, खुद की गलतियों पर, खुद की कमियों पर, खुद के निश्चय पर जो नजर डालते हैं, जलवाते हैं गुरु, तो वो एक बहुत बड़ा जैसे काम मिल जाता है। और वो सब अपने को खुद को बनाते बनाते जो हमको आत्म आनंद का रस मिलता है, इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। तो जैसे दीमावा ने कहा ना कि जो जीरो बनता है, वो जमीन आसमान एक कर देता है। और फिर कहा कि ज्ञान में कुछ करता नहीं है, उससे हो जाता है। तो हम जो अकारतापणे में जैसे दीवामगा ने सिखाया है कि साक्षी होके रहो, हर एक बात को दिखा, हर एक वो बात को सिर्फ देखता जा। और उसमें तो बहुत बड़ी ये बात होती है कि कोई भी बात होती है, तो उसको सुलझा, हमारे हिसाब से हाँ सुलझा रहे हैं, तो सुलझाते हैं या करते भी हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं हम, तो कौन सी करते हैं लैंग्वेज यूज। तो हर बार ऐसे जैसे उन्नति हो जाती है कि मैंने यहाँ पर ये लैंग्वेज यूज किया, यहाँ पर मैंने ऐसे किया, फिर अपने पर ध्यान जाता है, तो क्या मैं इससे भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ, इससे भी अच्छी लैंग्वेज यूज कर कर ये ही काम कर सकता हूँ। तो कैसे हर बात जैसे सामने आ जाते हैं वचन गुरु के
कि हाँ, इसको इस तरीके से कर सकते थे, उसको उस तरीके से हम कर सकते थे। फिर और जैसे उन्नति हो जाती है मन की, तो और जैसे हो जाता है कि और इसको सुधारें और इसको सुधारें। वो जो हम खुद की लैंग्वेज को, खुद की बातों को, खुद की सोच को जो सुधारते हैं, तो उसमें इतना रिलैक्स आ जाता है बहुत। कहीं भी हमने देखा ही नहीं है जैसे, इतना रिलैक्स हो जाता है। सच्ची शुक्राने होते हैं गुरु के, जो इतने हमको रिलैक्स दिया है। और दादी भगवान ने कैसे बताया एक मिसाल, कि रानी भी और राजा भी, दोनों का गुरु एक ही, दोनों को ज्ञान मिला। तो रानी ने अपने राज में बैठकर राज भी चलाया अपना, और ज्ञान में भी तृप्त रही। और जो राजा है, उसने कहा कि मुझे तो अकर्ता बने में ही रहना है। तो उसने सब राजपाट सब छोड़कर, अपना घर परिवार भी छोड़कर जंगल में जाकर बैठा कि मैं अकेला की पक्का करनी है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो वहाँ पर भी तृप्त नहीं रहा, उसको वही सेम अतृप्ति। तो रानी को जब मालूम पड़ा कि राजा ने ज्ञान तो सुना है पर उसको समझ में नहीं आया है और वो अतृप्त है, तो वहाँ पर जैसे रानी गई राजा के पास, तो राजा ने कहा कि मुझे मेरी शांति क्यों नहीं है? तो बोला क्यों? रा शांति क्यों नहीं है आप बताओ? तो बोला मैंने तो घर छोड़ा, राज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पर मुझे शांति क्यों नहीं है? तो रानी ने वहाँ पर ही वो बात पकड़ी कि आपने छोड़ा है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। हर जगह पर जैसे वो ही ज्ञान जो सदियों पहले का जो दृष्टांत है, जो वो ज्ञान है, वो आज भी सेम ज्ञान है। ज्ञान कभी भी चेंज होता ही नहीं है। तो कैसे रानी ने उनको निश्चय पक्का करवाया कि राजपाट में बैठकर भी अकर्तापने से हम जो चलते हैं, तो कार्य भी अच्छा होता है और निश्चय भी बढ़ता है। तो कर्म छोड़ने से कोई ज्ञान नहीं है। कर्म करते हुए, कर्म को नहीं छोड़ना है पर कर्तापने को छोड़ना है। यही हमको भी दादी भगवान ने, दीदी भगवान ने समझाया है कि कर्तापने को छोड़ो। कर्तापने को छोड़ो मतलब कोई भी हम कर्म करते ही तो हैं ही हैं, ज्ञान के बाद भी करते हैं, पर उस कर्म की अगर कोई रिजल्ट नहीं आती है हमारे हिसाब से, तो मन कितना विचलित हो जाता है। ये रिजल्ट क्यों नहीं आई? मैंने तो इतना अच्छा किया, फिर भी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर कभी मैं करने जाता हूँ कोई भी कर्म, पर मेरे से पहले कोई और कर लेता है, तो भी मन में अशांति पैदा होती है कि ये कर्म तो मुझे करना था। मैंने इतना सोचा था मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन पूरा कर्म मुझे मेरे हाथ में नहीं आया और किसी दूसरे ने किया, और उसमें भी सैटिस्फैक्शन कभी मिलता है, कभी खुद से भी ज़्यादा मिलता है कि मैं करता था तो शायद ये उससे अच्छा है, पर फिर भी अंदर भी रहता है कि मैंने क्यों नहीं किया ये सब, क्योंकि इसमें कर्तव्य है। तो इस वजह से अशांति होती है। तो हर कर्म हम जो भी करें, तो उसमें अकर्तापन होके करें। तो कैसे दीमा भगवान ने भी बताया कि अपने इंद्रियों को, अपने आँखों को, अपने हाथों को सही रखो। हमेशा उनको अपने कंट्रोल में रखो कि कभी इंद्रियाँ हैं, कभी आँखें हैं, कुछ भी देखती है, कभी हाथ है, कुछ भी अचानक से कुछ भी अंदर मन में देह अध्यास है, तो कर लेते हैं। कभी-कभी तो कोई किसी के ऊपर हाथ भी उठा देता है। तो दादी भगवान ने तो इतना पक्का करवाया, हाथ कभी किसी के ऊपर उठाओ नहीं, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी है, किसी को देखते हैं, अपने छोटे बच्चों को भी देखते हैं, कुछ भी खाली नहीं समझा, चुप करके नहीं बैठा तो मारो थप्पड़। इतना हाथ चलता है, इतना डाँट-डपट चलती है, तो वो क्या उन हाथ जो दुनिया में बहुत सारे अलग-अलग लोग होते हैं।
जो हाथ बिना चलाए, बिना ज़ुबान से मतलब डाँट डपट किए अपना घर परिवार, अपने बच्चे सब सँभालते हैं, तो वो कैसे सँभालते हैं? फिर किसी के मन में आता है उसके तो सुधरे हुए हैं, उसका तो सब अच्छा है, इसके लिए उसको नहीं बोलना पड़ता है। पर मेरा घर परिवार सही नहीं है, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। पर जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमको सुजागी मिलती है कि मेरा घर परिवार ऐसा वैसा नहीं है, मेरे ख़्याल ऐसे-वैसे हैं, मेरा मेरा देह अध्यास ऐसा-वैसा है, जो कंट्रोल नहीं है, मैं झट से मुँह से निकल आता है किसी के लिए भी, झट से हाथ चल जाता है, झट से आँखें इधर-उधर हो जाती है, देखो इसने ऐसे किया, देखो इसने ऐसे किया, नज़र घूम जाती है कि क्या-क्या हो रहा है। ये सब करते-करते हम खुद की एनर्जी इतनी गँवाते हैं, जो अपना भी ख़्याल नहीं करते हैं। कि मेरी एनर्जी बचे तो कैसे बचे? अगर हम एनर्जी बचाते हैं, तब तो देह अध्यास से ऊपर उठ पाते हैं, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ जाता है। जो दुनिया में हैं, जो ज्ञान नहीं समझते हैं, उनका भी अनुभव हम देखेंगे। जो बड़ी से बड़ी एज वाला है, भले उसका भी अनुभव देखें, तो उसको भी बहुत समझाने के लिए रहता है। मेरे बच्चे, मेरा पास, मेरा पड़ोस, मेरे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनको ये अक्ल नहीं है, वो अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं चलते हैं, बहुत कुछ होता है। तो एंड है, समझाने की तो एंड है ही नहीं। फिर उस एंड एंड नहीं है, उस जीवन में हमारी जो है वो एंड हो जाती है। हम ज्ञान में उन्नति नहीं कर पाते हैं, दिल-दिमाग में रिलैक्स नहीं होता है, शांति नहीं पा सकते हैं। अगर हम ज्ञान की तरफ सिर्फ ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान देते हैं कि मैं आत्म उन्नति कैसे करूँ? अगर मैंने आत्म उन्नति किया, तो दीमा भगवान ने कहा ना कि ज़मीन आसमान कोई एक कर सकता है, मतलब क्या? जो भी है मैं इतना स्थिरता में रहूँ, तो मेरे सामने जो भी बैठे, जो भी कोई बात करेगा, तो मेरे मुँह से क्या निकलेगा? वही गुरु के वचन, वही ज्ञान, वही रिलैक्स, वही शांति। तो अपने पर ही ध्यान देना है, जैसे इंद्रियों को, आँखों को, हाथों को अपने वश में रखना है ही भगवान। है ही भगवान। बहुत अच्छा बताया। और सच्ची में ये बात भी बहुत अच्छी लगी दिमा भगवान जी की कि अगर हम बोलते हैं छोड़ा छोड़ा, तो फिर क्या छोड़ा वो हमको ध्यान दें। तो वो अगर हम ऐसा छोड़ते हैं तो उस पे मतलब कुछ है ही नहीं। और वचन में भी कितना अच्छा मतलब ऐसे बताया भाई। हम एक एक बात पे जैसे नजर पड़ती है। बहुत अच्छा है। दीदी गीता पढ़ लीजिए। हाँ, तब तक किसी का भाव है तो हैंड रेस कर लीजिए। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणों के लक्षण, सतोगुण, संतोष, धीरज, दयावान, दया भावना। रजोगुण, फटफट, तूफान, उछल कूद, हंगामा। तमोगुण, आलसी पड़ा रहना, मायूसी। प्रकृति माता के 5 तत्व से सारे संसार का चक्र चलता है। 3 गुणों से 5 तत्व चलते हैं। संसार की हर चीज में आप ध्यान दो, कभी भी एक जैसी नहीं चलती। चाहे तेरा शरीर हो या जड़ चीज या खुद प्रकृति माता, ये सब परिवर्तनशील है। ये अदली बदली होते रहते हैं, है ही भगवान। इसमें जैसे आया ना कि कभी भी एक जैसा नहीं चलती है जो संसार की हर चीज। तो सही भी कभी किसी के लिए मन में आता भी है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो दादी भगवान ने अभी थोड़े ही दिन पहले दादी भगवान के सत्संग में आया कि कोई भी एक गुच्छा लो ग्रास का, एक ही जगह पर जो पैदा हुआ है, उसके भी दो अगर हम डांडी लेते हैं तो वो सेम नहीं होते हैं। तो दादी भगवान ने कहा जब प्रकृति बनी ही ऐसी है, भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि एक ही प्लांट के दो पत्ते लेते हैं हम, तो वो भी सेम नहीं होते, चाहे उसमें हजारों करोड़ों हो पत्ते, पर फिर भी दो पत्ते सेम नहीं होते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सामने वाला वैसे ही चले, जो मेरी समझ है उस हिसाब से चले। हर एक अपने अपनी समझ से चलेगा, पर उस बीच मैं अपना निश्चय पक्का करूं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ही भगवान। है ही भगवान। बहुत। हाँ, गैलेक्सी M12 आपको अनम्यूट किया है। हाय भगवान, कितना अच्छा सत्संग, जैसे बहुत अच्छे वचन लगे। ये बात इतनी अच्छी लगी कि हम सारा टाइम समझाते हैं, जिसको समझा सकते हैं उसको बाहर से समझाते रहते हैं। अगर हम किसी को नहीं समझा सकते तो मन के अंदर उसे मतलब समझाते हैं, बोलते रहते हैं। पर हमारा इस बात में ध्यान ही नहीं था। जो हमसे कमजोर है उसको तो हम बोल देते हैं, लेकिन जो हमसे थोड़ा सा भी सवा शेर है, ताकतवर है, तो बोलने की हिम्मत नहीं, पर अंदर ही अंदर बड़बड़ बड़बड़ चालू रहती थी। ये बात बिल्कुल अच्छी लगी और सही है। और ये भी कितना अज्ञान है, कितना खोलकर बताया। और ये बात आज दिमा भगवान की बहुत अच्छी लगी कि जो तेरे हिस्से में नहीं है और जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो उसका संकल्प करता है कि मेरे लिए जरूरी है, मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये छंड छांड तुझे करनी है। ये देखो, जो जरूरी नहीं, हिस्से में भी नहीं है, उसके लिए तो इतना मन क्यों चलाता है। और अगर राग द्वेष में तेरा मन भरपूर है तो सही जजमेंट तू कर ही नहीं पाएगा कभी भी। जब तू अंदर से खाली और शांत होगा तभी तेरे दिमाग में सही जजमेंट होगी। तो कितनी छोटी छोटी बातें जिसमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता था, और भगवान ने कितना अच्छा जैसे वाणी से, सत्संग से हमको हर रोज समझा रहे हैं। अपनी छंड छांड करो, अपने पे ध्यान दो कि तू अंदर तेरा मन किन बातों में चल रहा है। बहुत अच्छे वचन लगते हैं, सच में बहुत शुक्राना है दिमा भगवान का, जिन्होंने बहुत सारी बातों से हमें बचा लिया है। भैया 2 लाइन मम्मी भजन की बोल रही है, बोले क्या? हाँ जी, हाँ जी। है ही भगवान, ध्यान आज मैया का लगा के देख लो, बोलती है मूर्ति बुला के देख लो। दुनिया में जिसने कोई पार नहीं पाया है, शेरा वाली माँ ने उसको गले से लगाया है। नहीं विश्वास तो अजमा के देख लो, बोलती है मूर्ति बुला के देख लो। है ही भगवान, सत्संग ने हमें जीवन बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत। सुधा दीदी आपको अनम्यूट किया है। है भगवान, सच्ची में बहुत सुजागी मिलती है और अपने पे दृष्टि जाती है। पहले कभी अपने पे दृष्टि नहीं जाती थी। पर एक बात है, जो अपने से गलती हो जाती है या ऐसे कभी मन में आता है मेरे को ये कर्म किसको नहीं देना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, और बोल दिया, पर उसकी बाद में ऐसे लगता है मैंने ये गलत किया, तो वो रिपीटेशन चलती है, कुछ काफी देर चलती है। उसके लिए क्या करूँ दीप? जो भी रिपीटेशन है, चाहे आपको इस कर्म की चलती है या कोई और भी बात है, रिपीटेशन तो रिपीटेशन होती है। तो अगर हमको ये इच्छा पड़ी है अंदर कि मेरे को इसको कर्म नहीं देना चाहिए, तो उसके पीछे, हर रिपीटेशन के पीछे 2 बातें होती है। या तो कोई मुझे बुरा ना समझे, अच्छा समझे, या तो होता है कि अभी कर्म तो दे दिया, पक्का ही अच्छा नहीं होगा, तो क्यों दिया, या तो सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे को ये कर्म दे क्यों दिया, इसको तो देना नहीं चाहिए था। मतलब कुछ न कुछ उस हर बात के पीछे ऐसे हमारी इच्छाएं होती है, तभी वो रिपीट होती है।
अगर हम वो सब बातों को निकाल दें, समझो आपने किसी को कर्म दे दिया, वो नहीं देना चाहिए था, अभी तो दे दिया ना, तो अपने दिमाग को उस वक्त ही बिल्कुल रिलैक्स में रखें कि अभी हो गया, जो रिजल्ट आई वो भी मुझे मंजूर है। अगर सामने वाले ने कुछ मुझे कम ज्यादा समझा भी तो भी मुझे मंजूर है, मैं रिलैक्स में रहूं, तो उस वक्त ही रिलैक्स में आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनना है, एनर्जी इकट्ठी है तो हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों में, इन रिपीटेशन में भी तो अपनी एनर्जी जाती है ना। फिर क्या हुआ, अगर समझो कभी कभी चलते चलते ऐसा कुछ काम हो जाता है, ऐसा कोई कर्म हो जाता है जो हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी हो गया, उसको अगर हम वापस ले सकते हैं, भाई हाँ, कुछ किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी के ऊपर ज़्यादा लोड हो गया है, मैंने दे दिया, तो उसी वक़्त आप वो कर्म को अगर इधर-उधर कर सकते हो, वापस ले सकते हो, तो ले लो। नहीं ले सकते हो, करना भी अभी उसको है, नहीं तो बुरा लगेगा, तो करने दो। फिर जो रिज़ल्ट है उसके लिए सिर्फ़ रेडी रहें हम बस, फिर रिपीटेशन नहीं होती है ही भगवान। भाई हाँ दी, पर ऐसे मतलब फील हुआ भाई उसमें व्यवहार सही नहीं हुआ दीमा भगवान के हिसाब से या मेरे हिसाब से भी। तो अभी ये बात समझ में आई, भाई हो गया तो हो गया, तो अभी उसको छोड़ दूं मैं, है ही भगवान बोल हाँ, के। सही नहीं है ये उसका, सही नहीं किया है तो उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं वापस से, कि ऐसा नहीं, मेरे मन में ऐसे नहीं था, वैसे था, ज्ञान के हिसाब से ऐसे। बस नज़र रखनी है और आगे बढ़ना है। हाँ दीदी, समझ में आया, अच्छा लगा बहुत, है ही भगवान। एक सेकंड कुणाल। है ही भगवान, दीमा भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई कि इंद्रियों को अपने वश में रखो, तो ये फिर ज्ञान से ही हो सकता है। आत्म निश्चय जैसे बढ़ता है तो समझ में आता है कि खुद पर ध्यान दे और भी ध्यान दे। है ही भगवान। एक सेकंड कुणाल। है ही भगवान। जैसे भी वाणी में मतलब जो भी वाणी में से दीदी ने बताया, तो ऐसे ध्यान आ रहा कि अपने निश्चय में आना है, अपने निश्चय बढ़ाएंगे तो ही ऐसे अपनी भी खुशी प्राप्त होगी और दूसरों को भी हम खुशी दे सकते हैं। हम जैसे अंदर से हम ही विचलित रहेंगे तो दूसरों को नहीं, वाइब्रेशन भी नहीं जाएगा। तो ऐसे लगता है कि अपने बनाने में ऐसे लगे हैं कि कैसे अपने आप को चुप करें, कैसे आप अपने आप को शांत कराएं, अपने इंद्रियों को चुप कराएं, क्योंकि अंदर से ऐसे डिस्टर्ब थे। तो ऐसा लग रहा है एक एक बात ऐसे दिमाग भगवान सुझा के में अंदर ही अंदर ला रहे हैं कि अपने आप को शांत करना है, न कि बाहर किसी को कि ये चुप करे, वो नहीं, मैं खुद चुप हो जाऊं। तो उसी पे ऐसे ध्यान है, दिमाग भगवान ऐसा लगता है अपना कार्य वो बखूबी कर रहे हैं, हर एक बात में आत्मा का निश्चय भी करा रहे हैं, संसार की उन्नति भी करा रहे हैं। तो सब करा रहे हैं, निराकार में सहकार में भी इनके रूप बहुत अनेकों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वचन ही वही आती है इनकी कि उठा लूं, मन लेने को कहता है, कोई भी दे तो ऐसा लगता है कि ये दिमाग भगवान के वचन है, ये मैं लागू करूं तो इसमें मेरी उन्नति है, तो वो होते जा रहा। तो ऐसे बहुत बहुत शुक्राने हैं निराकार में भी दिमाग भगवान के कि हर पल साथ है। पहले तो साकार में थे तो ऐसे मन तरसता था कि दिमाग भगवान के साथ हम रहे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ मैं हूँ वहीं वो है बस। ऐसे अभी कोई खोज है नहीं, अंदर ही बैठ गए हैं, तो जहाँ हूँ वहीं तिरपत हूँ, ये फील होता है। कई भगवान। हे भगवान। एक सेकंड कुणाल, भैया को बात। है ही भगवान। भैया पहले सत्संग के बगैर जो हम संसार में चलते थे तो सुखी दुखी बहुत होते थे, और कर्ता में जो भी कार्य हम करते भी थे तो उससे शरीर भी भारी होता था और काम भी अच्छे से नहीं होता था। अब भगवान के हवाले छोड़ दिए हैं तो काम भी अच्छे हो रहा है, आकर्ता में जो भी सुख है वो बहुत आनंददायक है और आत्मा को सुख मिलता है, वो तो शरीर भी भारी नहीं पड़ता है। जैसे सत्संग में अभी बताए हैं राजा और रानी का जो मिसाल दिया है, वो हकीकत में ऐसे ही हम लोग संसार में फंसे हुए थे कि हम सोचे कि हम जा करके जंगल में और यहाँ बैठ के अब एकांत में और तपस्या करेंगे, वहाँ तो और भी मन चलने लगता है। तो ये संसार का जो तपस्या दादी भगवान दिमा भगवान करवा रहे, घर परिवार में रह करके तपस्या जो करवा रहे हैं, ये एकदम रिलैक्स और बहुत शुद्ध और बहुत ही अच्छा है।
ये आत्मिक सुख जो है अपने परिवार और घर परिवार में रह कर के आप ये तप को कर सकते हो। मन शांत रखो, अकर्ता में आ जाओ, कर्ता में मत जाओ, सब भगवान ही कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सुंदर होता है। आत्मा का सुख तभी मिलता है ही भगवान। हे भगवान। हे भगवान, बहुत मस्त। सबके अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सब बात करते उनके, बहुत अच्छा। सोनी दीदी, आपको अनम्यूट किया है। हे भगवान, हे भगवान। कल जैसे हम लोनावाला होके आए दीमा भगवान के दर पे, दादी भगवान की तपस्या के घर में, तो वहां पे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम अपने आप को देखे जा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम अपने घर में रहते हैं, ये हमसे यहाँ पे होता ही नहीं है। तो हम सोचते ही रह जाते थे कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। और वहां पे मतलब सोचने के लिए कुछ था ही नहीं, बस लग पड़ो, एक बार पढ़ो। और कैसे होते जा रहा था वो काम, घर के कार्य वहां के कैसे होते जा रहे थे। और बाद में ऐसे अचंभा हो रहा था कि ये मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैसे किया। इतनी शक्ति, जैसे अभी माता के दिनों में दिन चल रहे हैं, यही विचार करके हम गए थे लोनावाला कि माता हमें और शक्ति दीजिए, और शक्ति दीजिए। तो वो शक्ति वहां पे दिखी, तो ऐसे लग रहा था वहां से जो कलेक्ट करके आए उसके शब्द नहीं थे हमारे पास, पर ऐसे लग रहा था वही वही विचार आ रहे थे कि कैसे हो रहा है, कैसे हुआ वहां पे, यहाँ पे क्यों नहीं होता है। तो दीदी ने आज जैसे शब्द दे दिए कि जो बाहर का हम लोग देखते हैं पसारा होता है तो हम फटाफट क्लीन कर लेते हैं। जो हमारे मन में चलता है, जैसे बताया कि हमारे मन में जो चलता है हम नहीं पूछ पाते हैं किसके साथ बाहर, तो हमारे मन में जो चलता है वो भी एक पसारा है, तो उसको भी क्लीन करना है। तो जैसे सत्संग में आते हैं तो सच्ची वो गंगा मैया का काम होता है, कैसे वो डेली वचन देते हैं। जैसे बताया कि करना है पर कर्तापना छोड़ना है। दीदी इस पे मेरा एक सवाल है, भाई करना तो है और कर भी रहे हैं। हम लोग का जैसे उठना बैठना ऐसा है कि सबको देखते हैं कर रहे हैं और सब बोलते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, तो हमको वो देख देख के हैबिट हो गई है। फिर ये जैसे हम सत्संग में सुन रहे हैं करना है पर कर्तापना छोड़ना है, सुनने में अच्छा लग रहा है और मैं करने भी गई तो मैं एक बार दो बार करूंगी, फिर तीसरी बार अगर फेलियर होता है तो उसको कैसे कोप अप करने का, मतलब फिर से कैसे अपने आप को उठाने का कि अकर्तापने में आना है, कर्तापने में नहीं आना है। जो अकर्तापने की स्थिति है ना, वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की है। बाहर से तो दीमा बाबा ने कैसे बताया है कि कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है, कर्तापना छोड़ना है। कर्म नहीं छोड़ना है मतलब हम करेंगे तो सही ना बाहर से, पर कर्तापना जैसे होता है ना कि दुखी सुखी, जैसे आपने कहा कि फेल्यूर कभी हो जाते हैं किसी भी काम में आशा, तो उसमें से खुद को उठाना है, उसके लिए तो ज्ञान ही है। ज्ञान के सिवाय तो हम खुद को उठा भी नहीं सकते हैं। फिर क्या हुआ, अगर कहाँ पर हम जैसे था कि भाई समझो अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो हमसे सही नहीं हुआ, मतलब फेल हो गए उस काम में, तो उसके पीछे क्या ख़्याल आते हैं? कौन से ख़्याल आते हैं? चिड़चिड़ होती है ना दीदी, हाँ, भाई कि नहीं वो नहीं हुआ। चिड़चिड़, हाँ, नहीं हुआ। वही ये भी इच्छा है ना, अगर नहीं हुआ तो उसको हम ठीक कर सकते हैं तो करेंगे। अगर उसको अभी हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया, वापस नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम बोलेंगे ना, नहीं अभी वापस से जो काम आएगा ना ऐसा, तो मैं ध्यान से और करूँगी जैसे ये खराब नहीं हो। फिर किसी के लिए ख़्याल आता है कि मैंने ये बराबर नहीं किया, अभी सामने वाला पक्का-पक्का मेरे को टोकेगा। तो अगर मेरे से कोई काम बराबर नहीं हुआ है, मतलब गलती मेरी है, तो अगर सामने वाला कुछ टोकता भी है, तो उसके लिए हम निम्रता में रेडी रहें। फिर क्या हुआ, उसका हक है वो टोकना, तो उसके लिए हम रेडी नहीं होते हैं। या तो काम क्यों हुआ, उसके लिए होते हैं, चिड़चिड़ हो जाती है, ये सब कर्तापना है। ये सब नहीं है, तभी हम अकर्तापने में हैं हम। हाँ, है ही भगवान, थैंक यू। हे भगवान। हे भगवान। आहूजा अंकल, आपको अनम्यूट किया है। ये जो सचमुच जैसे गुरु एक डर छुड़ा देते हैं और कुछ देते भी हैं डर। तो जो गुरु के जो डर डर गुरु से जो मिलता है,
सचमुच ये प्रैक्टिकल की बात है। जो संसार के जो सूक्ष्म में रहते हैं, कहाँ-कहाँ रहते हैं डर, कौन से टाइप का मान-शान, रूटीन का जैसे आज बताया, रूटीन में छूट जाएगी वो भी एक डर है। सुख चले जाने के डर तो सूक्ष्म में रहते ही थे। तो ये जो डर सब जाने का कोई रास्ता ही नहीं है जब तक गुरु बैठ जाए अंदर मन में। और कोई शक्ति मुझे नहीं लगता है, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र पढ़े तो ये डर से छुटकारा पाना गुरु सूक्ष्म अ, दृष्टि से हमारे कारण शरीर जो बताते हैं ना, नाम ही नहीं सुना था कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर पता था, स्थूल तो था ही है ही, लेकिन कारण शरीर तक पहुँच के गुरु जो वहाँ पे हमारे जो डर है वो सब निकाल देते हैं, तो बहुत एक अलग ही जीवन का एहसास होता है। और दूसरा जो आज बात चली कि खुद को बनाने में बात बहुत अच्छी लगी, जैसे शब्द मिल गए अंदर की फीलिंग को, तो खुद के बनाने में भी कुछ रस मिलता है। वो रस जो है वर्ड ही ऐसा है, लेकिन रस का जो आनंद है, वो आनंद ऐसा है कि जो संसार के सब रस फीके लगने लगते हैं। जैसे-जैसे वो रस बढ़ता है, संसार के रस ऐसे-ऐसे कम होते हैं। तो ये बहुत ही जीवन जो है बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है। और जो घर-घर के जलती अग्नि को जो बयान किया दीदी ने, भाई कैसे सॉफ्ट नमूने से, लेकिन जैसे सामने से सीन चल रही थी कि कैसे घरों में अशांति है और उसको ठंडे तरीके से बयान किया। बहुत अच्छा लगा। सही बोला। वाह, बहुत अच्छा है ही भगवान। भारती दीदी आपका है ही भगवान। कल लोनावाला में बहुत प्यार मिला और ऐसा महसूस हुआ वहाँ शक्ति है। दीमा भगवान बैठे हैं, दादी भगवान बैठे हैं, इतना महसूस हुआ, सबका बहुत प्यार मिला। और जैसे एनर्जी क्रिएट करके हैं और इतने हल्के होके हैं जैसे हवा में उड़ रहे हैं। बहुत शुक्राने। तुझी मेर नजर सा तुम जीवन में जो गुजरे, पल पल विसारा मां विसारा न तो फिर। है ही भगवान। है ही भगवान। बहुत मस्त। दिव्या दीदी आप रोमा दीदी आप कौन लेती है ही भगवान। है ही ऐसे भगवान। लगता है कि गुरु ने बहुत लगता नहीं, मतलब ऐसे है कि बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। पर अभी ऐसा लगता है कि दिमाग भगवान जैसे हमको बताते हैं ना कि कर्म और वाणी की तपस्या, अब मन की ये चाहत है कि कर्म और वाणी की तपस्या में हम टिके। दिमाग भगवान ने एक बार बताया कि आप इतना सब अच्छे से करते हो, पर दो मतलब वर्ड ऐसे बोल दोगे जो अपने ही किए पे आप पानी डाल देते हो। तो वो है कि वाणी की तपस्या, कि हम ऐसा किसी को भी कुछ बोले नहीं जिससे मतलब सामने वाला भी हर्ट हो, और हमको खुद को भी लगे कि हम जिज्ञासु के कतार में हैं अगर, तो हम ऐसे वर्ड्स नहीं बोले। तो बोलने के बाद रियलाइज होता है, पर अभी ऐसी चाह है कि वो भी क्यों बोले। हम धीमा भगवान के बच्चे हैं, गलती से भी यहाँ बोलते हैं ना कि भाई माँ मैंने ऐसे चाह नहीं था, पर अनकॉन्शियस में थोड़ा तो है, तभी तो वो बाहर निकलता है, अभी ऐसे समझ में आता है। बस वही चाह है कि वाणी की तपस्या में रहे, सब संगत से सत्संग से आशीष चाहते हैं। है ही भगवान। है ही भगवान। इसमें ना एक बात जैसे आई, जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ करते भी हैं लेकिन दो शब्द ऐसा कुछ बोल देते हैं तो जैसे वाणी की वो तपस्या नहीं देती। तो किसी ने ऐसे बताया कि मैं कहाँ पर जाती हूँ तो वहां पर जितनी देर मैं रुकूं सामने वाला इतना बोलता है, इतना कुछ भी मेरी मिस्टेक ये वो इतना बोलता जाता है, तो मेरे से हजम नहीं होता है वो सब सुनना। रोज सुनना हजम नहीं होता है। तो कैसे दादी भगवान ने बताया कि अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, कहाँ पर हजम नहीं होता है। तो अगर हमारा आत्म उन्नति के तरफ ध्यान है तो वो ध्यान जाएगा कि दो जो शब्द सामने वाला बोल रहा है रोज, मैं नहीं हजम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी अपनी आत्म उन्नति बढ़ानी है कि मैं वो भी हजम करूं। जैसे फिर दादी भगवान ने ऐसे एक लाइन कैसे बोलते हैं सिंधी में कि फिटना लानत जा फुला जोलियूं संतन जोलियूं भरे जलिया। मतलब जो संत होता है, जो अपनी आत्म उन्नति में लगा पड़ा है, वो अपनी झोली फैलाता है कि कोई भी किसी को भी कोई भी मन की आग है वो इसमें डालो भले। मेरे सामने अगर कोई निकालता है तो
हमको इतनी बड़ी झोली करनी चाहिए कि उसको सिर्फ ठंडक मिले बस। अगर हमारी ये चाहना होती है कि अगर किसी ने कोई 2 शब्द बोला भी तो मेरी झोली में आ रहे हैं, उसको ठंडक पड़ रही है तो उसमें भी मैं जैसे तृप्त हो जाऊँ। खुशी मिले मुझे कि सामने वाले ने कम से कम खुद को तो तृप्त किया। तो कहाँ-कहाँ से गुरु ने शब्द दे दिए हैं, खुद को रिलैक्स में रख के भी और सामने वाले को रिलैक्स में रख के भी और खुद के उन्नति में लगे रहें हम। बहुत मस्त गुरु है हमारे। बहुत अच्छा, सही में बहुत मस्त गुरु है। एक-एक वचन बहुत मस्त समझा जाता है। बहुत अच्छा। मंत्र चलाते हैं। कैसे हो बच्चों? की आयो मुझा लाल? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। हाँ दीदी। भजन बोलो। मैं आप ब्रह्म, ये भजन दीमा भगवान दादी भगवान सब एक ही है। लक्ष्मी भगवान ने बहुत ही गाया है, बहुत मस्त गाया है। मैं आप ब्रह्मानंद बेनु वेद गावंदा, समदृष्टि करके देखो प्यारे नजर आवंदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मत भूलो पटको प्यारे वेला हथ न आवंदा। मत भूलो पटको प्यारे वेला हथ न आवंदा। प्रभु को खोजन में जब मैं आपा भूल गई, प्रभु को खोजन में जब मैं आपा भूल गई, तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। मैं आप ब्रह्मानंद मेनू वेद गावंदा, प्रभु को ढूंढन में चले मथुरा द्वारिका। प्रभु को ढूंढन में चले मथुरा द्वारिका। देही में उसका पास उद्यम करो विचारदा। देही में उसका पास उद्यम करो विचारदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा।
तिलों में जैसे तेल, मेहंदी में जैसे रंग, तेलों में जैसे तेल, मेहंदी में जैसे रंग, मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग, मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग, मैं आप ब्रह्म मैनू वेद गावला, मैं 5 कोश से दूर मेरा सखी स्वरूप है, मैं 5 कोश से दूर मेरा सखी स्वरूप है, मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है, मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है, मैं आप ब्रह्म वेद गावंदा, समदृष्टि देखो प्यारे नजर आवंदा, मत भूलो मत को प्यार ला हथ न आवंदा, मैं आपनो वेद गावंदा, है ही भगवान। हे भगवान, बहुत मस्त मस्त दर्शन। दीदी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वर, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे ही भगवान। हे भगवान। हे ही भगवान। हे भगवान।